रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो। बच्चों से बातें कर लो और बड़ों का भी सम्मान करो। रोज नए पकवान पकोड़े खाने में मिल जाएंगे। लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो। हमारा देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है और चारों तरफ एक तरीके से मायूसी का माहौल है। जो दृश्य निकलकर सामने आया है उससे कहीं ना कहीं लोगों में हताशा और निराशा है। लेकिन बार बार तमाम जो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले, चाहे वो नेता हों, सेलिब्रिटी हों, वो बार बार आपसे ये अपील करते हैं कि हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद की किरण बाकी है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ज़रूरत है इस वक्त खुद को संकल्पित करने का, खुद को धैर्यवान बनाने का और एक उम्मीद के साथ जीने का। और हम लोग की भी एक छोटी सी प्रयास है, एक ऐसे चेहरे को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं जिनको देख के सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हमारे साथ देश के मशहूर हास्य कवि शंभू शिखर हैं। अपने पैतृक गांव में हैं ये अभी, और पैतृक गांव में इनसे इंटरव्यू करने का वैसे कई इंटरव्यू किया है मैंने इनका, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इनका इंटरव्यू इनके गांव में कर रहा हूं। और ये भी अपने घर पे हैं और आप लोग भी अपने घर पे रहिए अगर ज़रूरत ना हो तो, अगर आपको कोई काम ना हो तो। शंभू जी से बात करेंगे, जानेंगे, कविता भी सुनेंगे। लेकिन कविता सुनने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें, चूँकि शंभू जी का अध्यात्म और योग इन तमाम चीज़ों से भी जुड़ाव रहता है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा। जो लोग इनको नज़दीक से जानते हैं उनको पता होगा। तो सबसे पहले शंभू शिखर जी से ये जानने की कोशिश करेंगे शंभू जी कि चूँकि पूरी तरीके से मायूसी का माहौल है जी पूरे देश में, जिस तरीके से कोरोना का सेकेंड वेव आया है, क्या कहेंगे इस पे? देशवासियों से क्या कहेंगे आप? देखिए, देशवासियों को सबसे पहले तो मैंने एक नारा दिया इस पूरे कोरोना काल के लिए, उसको अमल में करना चाहिए, और वो है एकला चलो मिलकर लड़ो। ये समय ऐसा है जब हम अकेले चलकर ही इस युद्ध को मिलकर लड़ सकते हैं। इस समय पर हम किसी राजनीति में ना पड़ें, ना विपक्ष की पार्टियां और न सरकार, न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार, न स्थानीय प्रशासन, किसी भी तरह से राजनीति ना करके, और इस समय पर देश को इस कोरोना से कैसे बचाना है, प्राणों की रक्षा कैसे होनी है, अधिक से अधिक सुविधाएं लोगों तक, चिकित्सा सुविधाएं कैसे पहुँचे, इस विषय में आशुतोष जी काम करने की बहुत आवश्यकता है। लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि देखिए, कोरोना से अगर 1500 लोग रोज़ मर रहे हैं, आज की तारीख में 1200-1500 का आंकड़ा है, तो आज का ही आंकड़ा यह है कि 1,49,000 लोग ठीक हो करके अपने घरों तक वापस पहुँचे हैं। तो पॉजिटिविटी की ओर देखें, नकारात्मकता से दूरी बना करके रहें, और एक बात ध्यान रखिए कि सैनिटाइज़र, मास्क, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। मैं भी करता हूँ, अपने पास हमेशा ही रखता हूँ। ये मेरा मास्क है और अभी मैंने इंटरव्यू देने के लिए ही इसे उतारा है, और मैं इस समय अपने गांव में हूँ। बस आप लोगों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और बस आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि ये समय सामाजिक एकता बनाए रखने का है। इस समय जो धर्म के नाम पर राजनीति करने का समय नहीं है, इस समय पार्टियों के नाम पर राजनीति करने का समय नहीं है। यह एक आपातकाल ही है, और बहुत बड़ा आपातकाल है। यह संभवतः आप सबके जीवन का एक ऐसा समय है जिस समय पर मान के चलिए कि ऐसा समय दोबारा कभी ना आए, ऐसी हम ईश्वर से कामना करें, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने, पुरानी पीढ़ियों ने ऐसा समय नहीं देखा है। वो अकाल उन्होंने देखा होगा, उन्होंने अभाव देखा होगा, लेकिन इस तरह से चिकित्सीय आपातकाल जो है उसको नहीं देखा होगा उन्होंने। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। चूँकि कोरोना पे आपने बहुत सारी कविता लिखी है, मैं और तमाम जो दर्शक हैं, आपके जो फैंस हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ 2 लाइन, फिर हम आगे बातचीत बढ़ाएंगे। 2 लाइन ऐसा सुना दीजिए कि इस मायूसी सी, आप कहते भी अपने कविता के अंत में कि मायूस से चेहरे को हंसाते हैं आप। तो एक बार जो लोग मायूस हो गए, जिन्होंने उम्मीद या डर एक तरीके से हो गया है, तो उनके लिए 2 लाइन मैं चाहूँगा कि आप सुनाइए। देखिए, मैं आपको 1-2 बातें पहले बताना चाहता हूँ। पहली तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि दिन के उजाले में न करो कोई काम ऐसा, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो ऐसा काम कोई, मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजेले में। जीवन का ये सूत्र है। जीवन में ऐसा काम करिए जिससे कि आपको दूसरों के सामने में अपनी मुंह छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कोरोना ने, मैंने इसलिए आपको ये सुनाया कि कोरोना ने ऐसा कर दिया है कि हम सब मुंह छुपाए घूम रहे हैं, मुंह छुपाए फिर रहे हैं। लेकिन मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, मैं 4 लाइनें आपको ऐसे ही सुना देता हूँ कि इस कोरोना काल में
क्या करना चाहिए कि रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो, बच्चों से बातें कर लो और बड़ों का भी सम्मान करो, रोज नए पकवान पकौड़े खाने में मिल जाएंगे, लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो। तो एक तरीका ये भी है कि घर पे रहिए, पत्नी का गुणगान करते रहिए, सुबह शाम पकौड़ियाँ उड़ाते रहिए, लेकिन हाँ, कोरोना से बचकर। चूँकि आर्थिक संकट जब से कोरोना है, पिछले साल से लेकर अब तक आर्थिक संकट से पूरा देश जूझ रहा है, स्वास्थ्य संकट तो है ही, आप लोगों के भी बहुत सारे शोज़ बंद हो गए हैं, कई कवियों पे असर पड़ा है इसका, और तो क्या कहेंगे जो लोग अभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, या जो देखिए आर्थिक संकट तो है ही, और ये समय दरअसल मैंने जैसे पहले बताया कि आपसी सहयोग से चलने वाला समय है। आप ये सुनिश्चित करिए कि कम से कम आपका पड़ोसी भूखे तो नहीं सो रहा है। ये 25 साल 30 साल पहले हम लोग एक बात किया करते थे, ऐसा संकट 25-30 साल पहले था, तब खाद्यान्न संकट था, इसलिए ऐसा था, पैसों का अभाव था। लेकिन अभी तो सुविधाओं का भी अभाव है, नौकरियां चली गई है, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। तो एक चीज़ बस सुनिश्चित करिए कि आपका पड़ोसी जो है वो कहीं भूखे तो नहीं सो रहा है, ये सुनिश्चित करना आपका काम है। इस कोरोना काल में बहुत तरह के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। वो लोग भी हैं जो दिन में मनरेगा के माध्यम से 204 रुपये रोज़ कमाते हैं, और वो लोग भी हैं जो 100 रुपये पर ही पूरे दिन की बेलदारी करते हैं, और वो लोग भी हैं जो 10,000 रुपये रोज़ कमाते हैं। तो ऐसे हर वर्ग के लोग हैं, इसलिए अपने अपने पड़ोस का ध्यान रखना इस समय हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। आप लगातार योग करते रहते हैं, योग में आपने मुझे भी लगभग योगा सिखाया है आपने, और बहुत सारे लोगों को सिखाते भी हैं। 2-3 टिप्स मैं चाहूँगा कि आप वो दीजिए, आपके कविता से तो पूरा विश्व जी देखिए, सबसे पहला योग वाला पहलू, थोड़ा योग वाला जो पहलू है, देखिए सबसे पहले मिले स्वास्थ्य हाँ, के तौर पे। योग और योगा वाला तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप सब जानते हैं योगा जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, और योग का अर्थ होता है जोड़। जोड़ मतलब कि एक तरह से योग ये है, जोड़ वाला योग नहीं है, ये एक समन्वय वाली स्थिति है कि हमें कौन सा काम कितनी मात्रा में करनी चाहिए, उसका योग कैसा रहे। तो इस समय पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि खाने पीने पर अपना विशेष ध्यान रखिए। ठंडा पानी फ्रिज का मत पीजिए, और कोशिश हो कि गर्म पानी ही पिया जाए। काढ़े का सेवन लगातार करते रहिए। और जी हाँ, सुबह उठकर आपको कुछ एक्सरसाइज जो करना है, उसमें से सबसे पहले तो बॉडी वार्म अप करना है। आपका शरीर जो है उसके भीतर एक तरह से गर्मी बने रहे, गर्माहट बनी रहे, इसके लिए बहुत आसान एक्सरसाइज जो स्कूल टाइम पर पीटी एक्सरसाइज हम लोग करते रहे हैं, वो पीटी एक्सरसाइज कीजिए। अनुलोम विलोम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और इस समय पर जो आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अगर आपके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी होने लग जाए तो एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप जो है पेट के बल, छाती के बल लेट जाइए, तो उससे शरीर जो है वो अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति करने लग जाता है। ऑक्सीजन की पूर्ति का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन आपके शरीर में कम है ज़्यादा है, इसका सीधा सा पैमाना यही हम लगाते हैं कि आपके भीतर वायु कितनी मात्रा में जा रहा है, उसी को ही हम ऑक्सीमीटर से मापते हैं। तो निश्चित तौर से हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक विशेष बात का ये ध्यान रखिए आप लोग कि भोजन जो है वो संतुलित हो, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। अभी डायरिया भी फैला हुआ है, दिल्ली के आसपास जगह पर डेंगू भी है, और मलेरिया भी फैला हुआ है, टाइफाइड भी है, और साथ में कोरोना का प्रकोप तो है ही। इसलिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, हाथ को बार बार धोते रहिए, अपनी तरफ से ये बीमारी को ना फैलाएं। बस ये ध्यान रखिए कि इस बीमारी के आप वाहक ना बने। बस इतना भर अगर आपने कर लिया तो निश्चित तौर से इस कोरोना की चैन को तोड़ने में हम सफल हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना संकट पर सियासत हुआ है, उस पर 2 लाइन सुना दीजिए, और उसके बाद जो दर्शक आपको मिस कर रहे हैं स्टेज पे, और जो रसराज स्टूडियो आपने शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को डिजिटल माध्यम से मनोरंजन कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। और देश की सियासत पे, ये मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, देश की सियासत पे तो मैं बस इतना भर कहना चाहूँगा कि हमारे सियासत में जो लोग कर रहे हैं उनको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस समय पर देश को सियासत की नहीं, एकता की ज़रूरत है।
सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे। शांति के परिंदों के जो पंख ही उड़ाते रहे, आप उन दरिंदों के दिमाग देखते रहे। बेतुके सवाल व्यर्थ हवा में उछाल, आप सभ्यता के बुझते चराग देखते रहे। और खुद के गरेबा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे। तो हमारे राजनीतिज्ञ इस समय पर दूसरों के दामन में, अपने विरोधी पार्टी के दामन में दाग देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि शिवसेना की सरकार कैसी चल रही है, वो ये देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार कैसी चल रही है, वो ये देख रहे हैं कि आम आदमी कैसा काम कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं, यह देखिए, देश तभी बचेगा। इस समय बहुत विकट स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति को समझिए, नहीं तो आने वाला समय निश्चित तौर से नहीं संभलेगा। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसकी गंभीरता को मैं जानता हूँ कि हमारे राजनेता समझ रहे होंगे। बहुत जल्दी हम सबके सामने से यह कोरोना काल दूर हो जाएगा। रसराज स्टूडियो पे बताइए, जो लोग, जो दर्शक जी, अभी रसराज स्टेज पे नहीं स्टूडियो एक मैंने ये इसलिए ही बनाया है कि जो युवा कविता के क्षेत्र में, कवि सम्मेलन के क्षेत्र में अपने हुनर को आजमाना चाहते हैं, वो लोग आएँ, रसराज स्टूडियो में अपनी रिकॉर्डिंग कराएं। हम इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते, आपका फ्री में प्रमोशन करते हैं जगह जगह पर। अभी ज्ञानेंद्र वत्सल एक कवि हैं जिनकी वीडियो को हमने डाला और हज़ारों लोगों ने उस वीडियो को देखा, बहुत पसंद किया और उसको कई जगह से कार्यक्रम मिले। ये एक हमारी अचीवमेंट है कि एक को ही सही, लेकिन हमने उसके मुकाम तक पहुंचाया। अभी बहुत नया नया है, अपने शैशव काल में है, नई नई कोपलें निकल रही है रसराज स्टूडियो की। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि ये और आगे बढ़े। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि रसराज स्टूडियो से जुड़िए, नए लोग तो खासकर जुड़िए, और इससे जुड़ते हैं आप तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने इस कोरोना काल में हमारे लिए समय निकाला। देखिए, ये थे देश के जाने माने हास्य कवि जिन्होंने हमसे बात किया, और ये भी अभी अपने घर पे हैं। इसलिए इनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आप घर पे ही रहिए अगर आपको काम नहीं है तो, और आप खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मनोरंजन के लिए आप रसराज स्टूडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर जा कर के आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो युवा कवि हैं, बहुत सारे युवा कवि शंभू शेखर जी का इंटरव्यू देखने के बाद उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया था कि मुझे मिलवाइए, मुझसे मेरे को कुछ शोज़ मिल जाएं, तो वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं एक बड़े नाम के साथ, एक बड़े मुहिम के साथ। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए नमस्कार।